यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में करेंगे ये मोटोरोला का G04 को अनबॉक्स। हालांकि ये अनबॉक्स हो चुका है, तो भाई ने और डैड ने कर चुके हैं पहले से। तो मैं बेंगलोर में था इसलिए लेट हो गया एग्जाम की वजह से। और गाइस तो इसको अनबॉक्स करते हुए ये अपने को पड़ा है 8,000 का MRP के साथ आता है। 8 GB वेरिएंट है ये। तो अपने को क्रेडिट कार्ड का जो इंस्टेंट डिस्काउंट के ऊपर पकड़ के 1000 कैशबैक मिला है, तो 7,000 तक अपने को पड़ा है ये। तो चलिए अनबॉक्स करते हो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइस देख सकते हैं ये मैंने मोटोरोला ये जो मॉडल है इसको मैंने कॉन्कॉर्ड ब्लैक वर्जन खरीदा है। काफ़ी प्रीमियम लगता है ये कलर। देख सकते हैं मटेरियल भी काफ़ी अच्छा फिनिशिंग के साथ आता है। देख सकते हैं मोटो का लोगो इधर दिया गया है। और इधर 16 मेगापिक्सल का जो AI कैमरा लिखा गया है। देख सकते हैं रियर कैमरा काफ़ी अच्छा फिनिशिंग है। और फ्रंट में दिया गया है 5 मेगापिक्सल का जो ये है अपना 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। साथ में इसमें फीचर्स की बात करें तो इसमें 8 GB रैम आता है। यूनिसॉक का T606 ऑक्टा कोर 1.6 GHz का प्रोसेसर दिया गया है। काफ़ी फास्ट है। और साथ में रैम बूस्ट भी आता है इसमें। और 128 gigs का ये इसमें रोम आता है, मतलब स्टोरेज काफ़ी मतलब प्रॉब्लम देता नहीं है। मतलब इतना इजीली अपन इसमें फ़ोटोज़ वगैरह सभी स्टोर कर सकते हैं। देख सकते हैं। तो ये अपना फर्स्ट लुक है मोटो G04 का। देख सकते हैं। और नीचे से ये देख सकते हैं इसमें Type-C वगैरह सब दिया गया, माइक्रोफोन ये फिर सब कुछ यहाँ पे ही सब दिया गया। और सेंसर वगैरह साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे सिम स्लॉट का दिया गया इस साइड। फिर इधर दिया गया है वॉल्यूम रॉकर, फिर पावर का बटन। इधर ही यही सेम चीज़ फिंगरप्रिंट देख सकते हैं। जैसे कि मैंने नॉर्मल फिंगरप्रिंट देख सकते हैं। ये मैं फिंगरप्रिंट इसको फिर मतलब फेस लॉक भी आप कर सकते हैं। और साथ में इसमें जो दिया गया 6 इंच का जो डिस्प्ले है 720x1600 पिक्सल का है। 90 हर्ट्स डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है। देख सकते हैं काफ़ी फास्ट है। 90 हर्ट्स है फिर भी देख सकते हैं। और 7,000 के अंदर आपको इतना सारा फीचर मिल रहा है। 90 हर्ट्स डिस्प्ले प्लस डॉल्बी एटमॉस का जो सराउंड साउंड है। देख सकते हैं ये डॉल्बी एटमॉस। तो इतना सस्ता, मतलब इतने सस्ते प्राइस रेंज में इतना अच्छा फीचर देने के लिए बेटर है। तो ये मैं डैड के लिए परचेस किया है। हालांकि इसमें मैंने 4G वेरिएंट लिया है क्योंकि डैड को उतना ज़रूरत नहीं पड़ता 5G का, तो इसलिए मैंने 4G वेरिएंट यूज़ लिया है। तो 5G अगर देखोगे तो 3-4 हज़ार का ज़्यादा फ़र्क होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। पांडा ग्लास प्रोटेक्शन के साथ पंच होल डिस्प्ले दिया गया है, 90 हर्ट्स का डिस्प्ले। और 5000 mAh की बैटरी दिया गया है। 15 वाट फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ अपने को क्या क्या मिला है। ये देख सकते हैं अपना ये सिम ट्रे इजेक्टर भी दिया गया है। प्लस ये जो इसकी डिस्प्ले के ऊपर लग के था ये मैनुअल्स वगैरह जो भी है देख सकते हैं। यहाँ पे जो मैनुअल्स वगैरह जो दिया गया है, सिम कार्ड फ्लैश वगैरह जो लिखा है सब इधर ही देख सकते हो ये अपना। और ये सब दिया गया है। बाकी जो मैनुअल्स जो नॉर्मली आते हैं, ठीक है, ये सब है इधर लिखा है। देख सकते हो 8 GB रैम, वर्चुअल रैम, बाकी फीचर्स वगैरह लिखा है। ये अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सेफ्टी रेगुलेशन वगैरह एंड ऑल। इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं ज़्यादा कुछ, बस एक 2-3 चीज़ दिया गया। जैसे कि ये जो अपना इसका जो Type-C का जो केबल है वो दिया गया है चार्ज के लिए। हालांकि केबल की क्वालिटी एवरेज बोल सकते हैं, उतना भी ख़राब नहीं है, तो चल जाएगा फिर भी प्राइस रेंज के हिसाब से, ठीक है। और ये एडेप्टर दिया 10 वाट का, ये जो एडेप्टर दिया गया है चार्ज के लिए, देख सकते काफ़ी अच्छा ही क्वालिटी का है, ठीक है। और बाकी बॉक्स में देख सकते हैं और कुछ नहीं है, बस एम्प्टी है। बस एक ये अपना एक नया चीज़ मिला है, एक अच्छा सा एक सिलिकॉन केस मिला है, रबर का ही, मतलब अच्छा ही क्वालिटी है फिर भी, तो ठीक है। फिर भी नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छा है, दिया गया है, ठीक है। तो ये केस वगैरह दिया है, मैं इसको लगा के दिखा देता हूँ मैं। ये अपना केस कुछ इस तरह से ये लग जाता है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ही है, मतलब प्रीमियम के फिनिशिंग के साथ आता है। बाकी देख सकते हैं इसमें कैमरा क्वालिटी भी मैं दिखा देता हूँ कैसा है कैमरा क्वालिटी वगैरह, देख सकते हैं। ये रहा अपना कैमरा क्वालिटी वगैरह, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा विविड फ़ोटोज़ वगैरह लेता है, वायोलेंट कलर के साथ आता है, देख सकते हैं, ठीक। मतलब क्वालिटी अच्छा ही दिया गया है, देख सकते हैं क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छा है। और ये फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, ये देख सकते हैं फ्रंट कैमरा वगैरह, ठीक है। तो ये फीचर्स वगैरह HDR भी इसमें सपोर्ट होता है, देख सकते हैं HDR भी ऑप्शन दिया गया ऊपर। तो ये फीचर्स की बात करें तो मतलब इतने कम रेंज में इतना अच्छा स्मार्टफोन है, तो ज़रूर आप लोग परचेस कर सकते हो। ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। ज़्यादा कुछ इसमें ड्रॉबैक है नहीं, मतलब प्रोस की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, कॉन्स ना के बराबर ही है। बस अगर 5G की ज़रूरत है तो ज़रूर ये मॉडल मत परचेस करना, 5G वाला ही वेरिएंट चूज़ करना, ठीक है। तो आई थिंक इतना ही है ना फिर इस वीडियो के लिए। और इसमें जो सबसे लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 भी दिया गया, दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, देख सकते हैं ये अपना एंड्रॉयड 14 भी दिया गया है, देख सकते हैं एंड्रॉयड 14 के साथ आ जाता है, देख सकते हैं ये रहा अपना एंड्रॉयड 14 भी आ गया इसमें,
देख सकते हो। तो फीचर्स वगैरह की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, सब कुछ दिया गया है, ड्यूअल सिम वगैरह जो डे टू डे लाइफ में जितना भी चाहिए अपने को एक स्मार्टफोन में, एक बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन है ये, तो ज़रूर परचेस कर सकते हो तुम लोग। और गाइस तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और सो पीस आउट।